Hello everyone, welcome to Estate Experts. Mayfield Garden of Gurgaon welcomes you. ये घर 240 स्क्वायर यार्ड में बनाया गया है। इस घर में 3 रूम है, अटैच्ड बाथरूम, एक बहुत ही मॉडर्न स्टाइल से बनाई हुई किचन है, 1 ह्यूज लिविंग रूम और एक जो डाइनिंग रूम है दैट इज योर टीवी रूम एज वेल। इस बिल्डिंग के अंदर एक लिफ्ट है, स्टिल्ट पार्किंग दी गई है नीचे एंड ये घर 2 साइड ओपन है। इस घर के आसपास के रेडियस में बहुत ही सुंदर पार्क्स हैं, स्विंग्स हैं, शाम को आप व्यूज, चिलिंग, पीस सब एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आसपास मंदिर है, 2 किलोमीटर्स के रेडियस में पार्क हॉस्पिटल है, मार्केट है, क्या कुछ नहीं है। तो अब हम आइए इस घर का आनंद लेते हैं। लेट्स गो। Come on in, देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणपति बाबा जी से, जो ये बहुत ही सुंदर इन्होंने उनकी मूर्ति उर्फ पेंटिंग लगाई गई है। सो वी स्टार्ट ऑफ, आपको दिख रहा है ये लिविंग रूम कितना बड़ा है, बट ये लिविंग रूम नहीं है। लिविंग रूम में मैं आपको लेके चलूंगा, प्लीज कम। तो ये है लिविंग रूम की एंट्रेंस, जो एक बैंक्वेट हॉल की तरह लग रही है, जस्ट बिकॉज इन्होंने साइड पे जो फिनिशिंग दी है वो ये वुड की है। सो आई वांट टू स्टार्ट विद दिस फिनिश, क्योंकि ये थोड़ा सा ना वार्मथ लग रहा है। वुड से आपको पता ही है कितनी वार्मथ लग रही है इस घर में, ये मैं ही फील कर सकता हूँ अभी, बाद में आप भी करेंगे। सो ऑल्सो वांट टू एक्सप्लेन के ये जो दीवार बनाई गई है, इस मेस्मराइजिंग जिस तरीके से इसे फिनिश करा है, इसके बीच में शाइनी प्लास्टिक की चीज़ें लगाई हुई हैं एंड इसकी जो कार्विंग करी है ब्रिक्स के साथ, वो भी काफ़ी सूदिंग कलर पे है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे इस लैंप की, जो येलोइश टोन में है, और जो सीलिंग है इसके ऊपर, जो सीलिंग है वो है हमारी COB लाइटिंग के साथ। इसके चारों तरफ COB लाइटिंग है, और जो पंखे हमारे लगे हुए हैं इस पूरे घर में वो ल्यूमिनस के लगे हुए हैं, विच हैज़ एन अमेजिंग डिज़ाइन, गोल्डन डिज़ाइन इन द सेंटर। अब हम बात करते हैं इसके वॉल पेंट की, जो बहुत ही सूदिंग है, काम लग रहा है, जो घर की वाइब आ रही है, बहुत ही शांत जो कामनेस फील हो रही है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। एंड द मार्बल जो नीचे लगाया हुआ है फिनिश्ड है, काफ़ी शाइन है। अब हम बात करते हैं इसके घर की सनलाइट की, जो इसका सेलिंग पॉइंट है। अब आप देखिए कितना ज़्यादा इसमें सनलाइट है। इसको खोलते के साथ ही आपको महसूस हो गया होगा कि इस घर के अंदर ये इसका सेलिंग पॉइंट है। देखिए आप, इन्होंने UPVC डोर्स लगा रखे हैं टफ एंड ग्लास के साथ, जिसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक जाली का दरवाज़ा दिया हुआ है और एक टफ एंड ग्लास के साथ दिया हुआ है। लेट मी टेक यू टू द बैल्कनी हियर। बैल्कनी की जो फ्लोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी टाइल्स के साथ करी हुई है। ये भी काम है जो अंदर के साथ मैच कर रहा है, ये उसके साथ बनाई हुई गई है। इसकी जो रेलिंग है वो स्टेनलेस स्टील के साथ इन्होंने ऐड करा है टफ एंड ग्लास नीचे, जिससे आप नीचे से भी व्यू देख सकें, ऊपर से भी देख सकें, कोई व्यू ब्लॉक ना हो इस एरिया में। इन्होंने छोटी सी एक पैरापिट बना रखा है, इस पैरापिट पे आप पैर रख के खड़े हो सकते हैं, आप जैसे रख सकते हैं, इस पर प्लांटर्स रख सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। और ये जो बैल्कनी है ये बिल्कुल स्ट्रेट शेप में है। इस बैल्कनी की ओपनिंग 3 तरफ से है। पहली तरफ से हमारी लिविंग रूम हो गई, एक हमारी किचन होगी और एक हमारे रूम की तरफ से हो गई। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज़ जो शाम को इस बैल्कनी का फील होने वाला है समथिंग डिफरेंट, जस्ट बिकॉज इन्होंने COB लाइटिंग लगाई हुई है, जो मैंने अभी पहले बात करी थी। ये काफ़ी ब्राइट लाइट है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। लिविंग रूम की फील आपने ले ली है, धूप थोड़ी मैंने भी सेक ली है, और हम चलते हैं, जो ये एंट्रेंस है इसे पता लग जाएगा। अब हम चल रहे हैं टीवी रूम कम डाइनिंग रूम कम पूजा रूम। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा पूजा रूम के लिए इन्होंने अलग से एक जगह बनाई है, जिसे देख के बहुत ही खुशी होती है मुझे। आई फील रियली हैप्पी, जिस पे लिखा हुआ है शुभ लाभ। इन्होंने इसके साथ वुडन फिनिशिंग भी करी है इसके आसपास के एजेस में, और इस वुड के ऊपर कार्विंग करी हुई है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है, फ्लावर्स का डिज़ाइन है।
ऊपर आपको लिखा हुआ दिख ही गया होगा शुभ लाभ, एंड नीचे इन्होंने काफ़ी अंदर कम से कम नहीं तो 1-1.5 फुट की जगह दे रखी है कि आपकी कोई मूर्ति वगैरह इसमें आ सके। और इसके आसपास आप लाइटिंग लगा सकते हो क्योंकि इसके अंदर स्विच दिया हुआ है साथ में, विच इज़ अमेजिंग, रियली थॉटफुल। और मैं देख रहा हूँ कि एफएल की लाइटिंग लगी हुई है ऊपर, COB, जो इस एरिया को लिट कर देगी इफ़ यू स्विच ऑन द लाइट। अब हम चलते हैं इस ही रूम के, जैसे मैंने बताया ये उर्फ टीवी रूम है। नाउ यू कैन सी हियर, लुक, दिस इज़ दी LCD पैनल जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये अलग से बनाया हुआ है जिसमें आप अपना टीवी लगा सकते हैं यहाँ पे। और ये जो वॉलपेपर दिया हुआ है, दिस इज़ रफ एंड ब्रिक वॉलपेपर, रेड कलर काफ़ी मैच कर रहा है इस कमरे की। साथ में लेफ़्ट साइड पे इन्होंने अगेन वुड की कार्विंग दी हुई है, नीचे स्टोरेज के लिए एरिया बनाया हुआ है, काफ़ी स्विच बोर्ड दिए हुए हैं, COB लाइटिंग लगाई हुई है ऊपर, कम से कम नहीं तो 8 तो COB लाइटिंग है ऊपर, एंड ये काफ़ी लिट है एरिया। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू पुट योर LCD TVs। अब हम इस दीवार की बात करेंगे तो पहले तो मैं इसको दीवार को टच करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस दीवार को देख रहा हूँ, आई वांट टू फील दिस, बिकॉज ये जैसे पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पे खाट वगैरह होती थी, उसका जो टेक्सचर आता था जिस पर आप बैठते थे, वैसे टेक्सचर की बनाई हुई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छू रहा हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, मेलो है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी, बिल्कुल भी रफ नहीं है। इट्स वेरी 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 सॉफ्ट। दिस इज़ व्हाट आई लाइक, यू नो, थोड़ा सा जेन्युइन टच है इसमें। और ये ही इन्होंने यहाँ पे लैम्प्स लगाए हुए हैं, लैम्प्स सिमिलर हैं जिससे इस घर का जो इन्होंने वाइब सेट करी है वो सिमिलर रहे। अब हम बात करेंगे सीलिंग की। सीलिंग पे लैडर डिज़ाइन है वुड से, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड, आई मस्ट से। इस घर में जो वुड की जो इन्होंने जहाँ पे भी वुड लगाया हुआ है ना वॉल पे, इट्स इम्पेकेबल। जो फील आ रही है ना उस वुड से, गिव्स यू अनदर फील, यू नो। और इस पिक्चर के बारे में आपने को बता दिया, बिल्कुल सेंटर में लगी है, जिसने इस घर की शोभा बढ़ा दी है, आई मस्ट से। अब ये जो लिविंग रूम है, इस लिविंग रूम से कनेक्टेड हैं 3 रूम। सबसे पहले रूम में अब हम चलेंगे, प्लीज़ कम। This is the first room that I want to show you. Here, look at the door, which is so big. इस कमरे में घुसते के साथ ही सबसे पहले आपकी आंखें जाती हैं इस वॉलपेपर पे जो उन्होंने लगाया है। It's a very nice wallpaper. Flowers का टच दिया है, lilies, white lilies on blue. Very well thought of. Very well thought of. और जो ऊपर सीलिंग की लाइटिंग है, COB लाइटिंग है, उसका भी डिज़ाइन अलग है। 3 इस तरफ दी गई हैं और 5 इस तरफ दी गई हैं। और जो लैंप्स की मैंने बात करी थी लिविंग रूम में, टीवी रूम में, वो भी इसी रूम में दी गई है। आई थिंक येलो लाइट के ऊपर जो डिज़ाइन लगा हुआ है ना, दैट इज़ वेरी कैची, लुक्स लग्जूरियस। बहुत बड़ी स्टोरेज दी हुई है जैसे आप देख सकते हैं। और जो आजकल हर घर में हो रहा है, नीचे इन्होंने शूज़ रखने के लिए जगह दी हुई है, which is something very comfortable। और आप रीच आउट कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कोई बड़ा सा अलग से कंपार्टमेंट जूते रखने के लिए ख़रीदने के लिए। सो ये काफ़ी स्पेस है। अब हम चलते हैं इसी कमरे की बैल्कनी की तरफ। ये है बैल्कनी। इस बैल्कनी में भी काफ़ी लाइटिंग है, आई वांट टू शो यू। आप देखिए कि जो फ्लोरिंग है इस बैल्कनी में, वो फ्लोरिंग एग्जैक्टली सेम है जैसे मैंने आपको बताया। ये घर 2 साइड ओपन है। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप एक बार इसका व्यू देखिए, जो गार्डन है, जो ट्रीज़ लगाए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे बस शाम को चेयर लगा के बस बैठे और चाय का आनंद लें। और जो भी रेलिंग बनाई है इन्होंने, काफ़ी स्टर्डी रेलिंग बनाई है, ब्रिक वॉल से बनाई गई है, बीच में डिज़ाइन दिए हुए हैं और ऊपर स्लैब लगाई है मार्बल की। एंड मुझे तो बस इसका जो पीस है ना वो समझ में आ रहा है। ये नेबरहुड है और मुझे आसपास लोग होने चाहिए जहाँ भी हम रह रहे हैं, जिससे हम दोस्ती कर सकें। जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो घर, ये घर वो चीज़ दे रहा है। सो अब हम चलेंगे इसके दूसरे रूम में, जो इस बड़े से टीवी रूम प्लस डाइनिंग रूम की तरफ है। यहाँ पे आप अंदर आइए। इन्होंने नीचे फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग की फील दी हुई है।
एंड जो सीलिंग की बात करें, सीलिंग पे भी लैडर डिज़ाइन दिया हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें सिर्फ सेंटर में है और इसमें एक डिज़ाइन और दिया हुआ है जो आप देखेंगे इस पूरे घर के मिरर्स पे है, दरवाज़ों के मिरर पे वो डिज़ाइन ऊपर दिया हुआ है इन्होंने। एंड इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, थोड़ा सा अलग लग रहा है। सेम लैडर डिज़ाइन टुवर्ड्स द एंडिंग दिया हुआ है बैल्कनी के जस्ट ऊपर। एंड जो COB लाइटिंग के साथ इन्होंने फॉल सीलिंग के साथ काम करा है वो भी डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। सो हर कमरे का जो इन्होंने फील दिया है वो अलग दिया है। हमारे न्यूमिनस के पंखे हैं हर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस रूम के बाथरूम में चलते हैं। काफ़ी बड़ा बाथरूम बनाया है। यहाँ पे शाफ्ट है, शाफ्ट के लिए ओपनिंग है। ओपनिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए दिया है। जो इन्होंने वॉल की कारीगरी करी है वॉल के ऊपर वो बहुत अच्छी लग रही है। इट्स लुकिंग वेरी गुड। जैक्वार की फिटिंग्स है। एंड इन्होंने जो अम्यूनिटी वैनिटी काउंटर दिया है यहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। जो अंदर लाइटिंग है आप उसको देख के खुद ही कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सोच के इस पे काम करा गया हुआ है। एट्रो के इन्होंने वॉश बेसिन लगाए हुए हैं जिसके नीचे स्टोरेज दी हुई है। एंड लेट्स मूव ऑन टू अनदर रूम, प्लीज़ कम। तो इस घर के लेआउट में जो सबसे बड़ा रूम है जो मैंने आपको बताया है वो ये है डाइनिंग है। डाइनिंग के जॉइंट में सब है। और एक सबसे अच्छी बात है इसमें बाथरूम की 2 साइड ओपनिंग दी हुई है। एक बाथरूम की ओपनिंग यहाँ से दी हुई है, जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं घर पे उनको रूम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो यहीं से डायरेक्टली बाथरूम जा सकते हैं। बट ये वाला बाथरूम मैं आपको रूम से दिखाऊंगा। कम। सो ये है अनदर रूम इस घर का। और सबसे पहले तो मैं कर्टन हटा के देख लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितनी सनलाइट है। The sunlight of this room is impeccable. सेम तरीके से UPVC डोर्स हैं, 2 तरफ ओपनिंग दी हुई है, जाली का दरवाज़ा है और टफ एंड ग्लास है। ये बैल्कनी मैंने आपको उस रूम से दिखा दी है जैसे मैंने बताया आपको। ये बैल्कनी 2 रूम्स और प्लस किचन की तरफ से ओपन है। अभी किचन बचा है मेरे दोस्तों, किचन बचा है। अब हम देखेंगे ये वॉलपेपर जो इन्होंने इस रूम में लगाया है। तीनों वॉलपेपर तीनों रूम के अलग दिए है। सो इसका जो फील है वो अलग है। द डिज़ाइन इज़ गोल्डन ब्लैक क्रीमिश। सेम लैम्प्स लगाए हुए हैं पूरे घर में जो घर की पहचान है। एंड इस कमरे का जो वॉशरूम है मैंने आपको पहले ही बताया 2 साइड ओपन है। जैक्वा की फिटिंग्स लगाई हुई है। बहुत ही अच्छा वैनिटी काउंटर दिया हुआ है विद अ गुड मिरर। ये अनदर शाफ्ट में ओपन अप होता है तो वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है इस घर में। एग्जॉस्ट के लिए इन्होंने ओपनिंग दी हुई है। एंड जो टाइल्स लगाई हैं वो इसके आसपास वो भी अच्छी तरीके से लगाई हुई हैं। शार की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। एट्रो का वॉश बेसिन लगाया हुआ है और नीचे इन्होंने स्टोरेज के लिए जगह दे रखी है काफ़ी। सो वील मूव ऑन। अब हम चलेंगे किचन की तरफ। कम ऑन। सो ये है किचन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये इन्होंने मॉडर्न तरीके से बनाई है। इसमें आप यहाँ पे खाना बनाइए, यहाँ पे रख दीजिए, ज़्यादा वॉक करने की कोई जगह नहीं है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आपको ज़्यादा चलने फिरने की कोई आशंका नहीं होगी। अब इस ही किचन में एक और एग्ज़िट है जो इस बैल्कनी में आउट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं अपना। इस बैल्कनी का दरवाज़ा इन्होंने टफ एंड ग्लास से बनाया है। जो इनकी फिनिशिंग है सारे काम की सारी जर्मन फिनिशिंग है, तो ये बहुत ही आसानी से क्लोज़ होती हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो इनका सिंक 2 साइड है। और सिंक की जो क्वालिटी है ना वो टच करके फील हो रही है ऑलरेडी, विच इज़ मेड अमेजिंग। इट्स वेरी स्मूथ। ये सिंक अगर गंदा भी होगा तो भी गंदा नहीं लगेगा। इट्स लाइक दैट। और ये जो ग्रेनाइट है ये वेरी गुड क्वालिटी ग्रेनाइट। इट्स शाइनी। इट्स अ लिटिल ऑन डार्किश ब्राउन टोन। इसके साथ मैच करने के लिए इन्होंने टाइल्स लगाई हुई हैं काउंटर के जस्ट ऊपर। मैच करने के लिए बिल्कुल ब्राउनिश लुक दी है, थोड़ी वुडन लुक दी है। एलिका के इन्होंने 4 प्रोडक्ट लगाए हैं किचन में जो ऑलरेडी फिटेड है।
फर्स्ट इज़ द हॉब। फर्स्ट बड़ा पैनल है, फिर छोटा है, मीडियम है, स्मॉल है, हर तरह के साइज़ के हॉब लगाया हुआ है। चिमनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो सामने नहीं आती, सर पे नहीं लगती, डायगनल है, सेफ है और बहुत ही क्यूट सी लग रही है ऊपर, अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। एंड 3 इज़ द माइक्रोवेव हियर विच इज़ फिटेड फ्रॉम एलिका। एंड इसके नीचे है हमारा अवन जो भी एलिका का है। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे जो स्पेस दी गई है, ये स्पेस आपके फ्रिज वगैरह रखने के लिए दी गई है। सो फ्रिज अगर यहाँ पे आएगा तो इन्होंने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर रखी है। यहाँ से अगर कोई गेस्ट बैठा होगा तो गेस्ट नहीं देख सकता इस चीज़ को। इसके ऊपर भी उन्होंने स्टोरेज दी हुई है, तो किचन के अंदर ओवरऑल स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। हॉब्स के नीचे भी स्टोरेज है, इस तरफ भी स्टोरेज है, एंड देयर इज इनफ स्टोरेज इन दिस किचन इटसेल्फ। अब हम चलते हैं लिविंग रूम में वापस से, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये पूरा घर कवर कर लिया है। आई लाइक दिस हाउस पर्सनली। इट डजंट लुक टू 40 स्क्वायर यार्ड में इसे बनाया गया है, और ये काफ़ी बड़ी फील के साथ इन्होंने घुसते के साथ ही एक अच्छी सी फीलिंग दी हुई है। पीछे वॉलपेपर लगाया हुआ है डार्क। मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ इस चीज़ से। आप कैसे होंगे? इफ़ यू कम हियर, फील दिस ऑन योर ओन। तो साइट विजिट करने के लिए उस नंबर पे कॉल करिए जो नीचे ब्लिंक कर रहा है, अपॉइंटमेंट बुक करिए और हम आपको इस साइट पे लेके आएंगे। आप अपनी आंखों से ये फील, ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपका मन या ध्यान किसी और प्रॉपर्टी पे है तो हमारे पास 200 से प्लस प्रॉपर्टीज़ हैं पूरे दिल्ली NCR में। यू कैन चूज़ एनी। वो घर आपका हो सकता है, जस्ट 1 कॉल अवे। अगर ये कोई बिल्डर ये मैसेज देख रहा है, सो वी हैव अनदर पैकेज फॉर यू एज वेल। आपकी एस्टेट्स को, आपकी अपार्टमेंट्स को, आपके घरों को हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। सो दिस कैन बी यूजफुल फॉर यू एज वेल, बाइंग, सेलिंग, एनीथिंग। प्लस लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस एंड शेयर दिस वीडियो विद पीपल जो आपको लगता है कि ये घर खरीद सकते हैं, जिनके ध्यान में ये घर है, जिनको पसंद आएगा। और लाइक करिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एवरीबॉडी।